वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 में। तो चलिए आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक नए सीरीज का। ये आपका पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 या आपका सीरीज 1 होगा, सीरीज 1। ओके, ये आपका बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट बोलिए या फिर एक समराइज फॉर्मेट में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एक जगह आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है हम लोग इसमें बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ करके आती है इम्तियाज़ सर की। अगर जो इम्तियाज़ सर की बुक नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो क्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, क्रॉन बिहार स्पेशल की, तो मैं प्रैक्टिस के लिए इम्तियाज़ सर के बुक को बिहार एक परिचय का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है, इसके सभी चैप्टर्स को हम लोग गो थ्रू करेंगे, पूरे को देखेंगे, एक बार रिव्यू करेंगे, जिससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे। हम लोग एक एक करके पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें टोटल पेज आपका 314 या 315 होगा, ठीक है, जिसे हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग बिहार का इतिहास एवं संस्कृति टोटल देखेंगे, जिसमें आपका स्रोत एवं ऐतिहासिक काल का आरंभ, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य का उत्थान भी देखेंगे। मौर्य साम्राज्य या मौर्योत्तर बिहार गुप्तकालीन बिहार, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक के बारे में देखेंगे। बिहार पालकालीन बिहार, मिथिला के कर्नाट शासक, बिहार में तुर्क शासन, सल्तनत कालीन बिहार, चेरों एवं उज्जैनियों वंश को देखेंगे। बिहार में अफगान राज, मुगल कालीन बिहार, बंगाल के नवाब और बिहार में यूरोपीय कंपनी एवं बिहार में अंग्रेज। सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसके सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह की क्वेश्चन आती है, और इसमें पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये धमाकेदार सीरीज प्रैक्टिस सीट बोल रहे या प्रैक्टिस सेट बोल रहे या वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक जगह संग्रह भी आप बोल सकते हैं। तो इसे आप जरूर देखें, शुरू से अंत तक देखें। और हाँ, जो भी हमारे नए छात्राएँ इस चैनल पे हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना न भूलें, ताकि ससमय नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हमारा आज का सेशन। इम्तियाज़ सर की बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, टॉपिक है इतिहास के स्रोत से। ओके, इससे जो भी क्वेश्चन बनता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सभी देखेंगे और थोड़ा इस पर डिस्कशन भी करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है आपका, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, कौन है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। कौन हो जाएगा? चंदेश्वर। और ये क्वेश्चन जो है आपका 60 से 62वीं बीपीएससी 2017 में पूछा भी जा चुका है। इसीलिए टेंशन की बात नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल कि 7वीं से 62वीं बीपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा। अब एक बात कर ले, थोड़ा सा बात कर ले हम लोग चंदेश्वर के बारे में। तो मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर थे, ठीक है। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है, तथा यह भी सद्गुणीय सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग हैं। ओके, प्रयोग का परामर्श देता है।
ये राजनीति रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ये क्वेश्चन 65वीं में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन 63वीं यूपीएससी 2018 में भी पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया है। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो इसका विषय है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। इसका आंसर हो जाएगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 7वीं से 62वीं यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2017 में। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। कौन है? मौली कवि। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस एग्जामिनेशन में यूपीएससी में होता क्या है कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दिया रहता है। आप बोल सकते हैं 6 ऑप्शन, तो 5वां ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं और 6ठा होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर डाटा क्लियर नहीं रहेगा, आपका आंसर क्लियर नहीं रहेगा, तो आंसर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और खास करके ये ऐसे क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से भी हुए हैं, बराबर की गुफा से भी हुए हैं और राजगीर से भी हुए हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार पर गहर वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो वो मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। कहाँ से मिलता है? मनेर के ताम्रपत्र से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज। और आप ये रेड कलर से नंबर देख रहे होंगे, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए इसे मैं यहाँ पे डाला हूँ कि आप जाके देख सकते हैं कि क्वेश्चन पे कि कहाँ का कब का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार में आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन हैं या उनका नाम क्या है? तो फाइयान भी आए हैं, युआन चांग भी आए हैं और इफ्तिंग भी आए हैं। तो हम लोग कहाँ थे? फाइयान, युआन चांग और इफ्तिंग, ये तीनों जो हैं सभी लोग चीनी यात्री बिहार आ चुके हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुगल काल में प्रथम विदेशी आने वाला यात्री जो था, विदेशी यात्री जो था, मुल्ला तकिया था। कौन था? मुल्ला तकिया थे। निम्नलिखित में से यूरोप यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? मेनरिक आए थे, जॉन मार्शल भी आए थे, पीटर मुंडी भी आए थे। तो नहीं आने वाला है फ्रांसोए बर्नियर। फ्रांसोए बर्नियर। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी मिर्जा नाथन की। मिर्जा नाथन की। अब देखते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं क्या हैं? तो 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा। ये सारे स्रोत हैं, इतिहास के जानकारी के स्रोत हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे आप अच्छे से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो इसके स्रोत है भग्नावशेष भी, यात्रा वृत्तांत भी और धार्मिक ग्रंथ भी, यानी कि उपयुक्त में से सभी।
अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं ये बताना है। तो आपका लौरिया अरेराज से भी हुए हैं, लौरिया नंदनगढ़ से भी हुए हैं और सासाराम से भी हुए हैं एवं रामपुरवा से भी हुए हैं। इसलिए कुल मिला के आंसर हो गया सी। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सासाराम से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सासाराम से प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। मौर्यकालीन का जो अभिलेख था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट है, मृतुल अहवाल किसकी रचना है, तो मुल्ला बहानी की रचना है, मृतुल अहवाल। ओके, नेक्स्ट है आपका, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण हैं या हैं, तो कीर्ति कथा भी हैं, कीर्ति पताका भी हैं, वर्ण रत्नाकर भी है और इस तरह से उपयुक्त में सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार में धातु प्रस्तर युग अवशेष मिले हैं, चिरान छपरा से भी, चेचर वैशाली और सोनपुर से भी और मनेर से भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बिहार के गया जिले के आपसद से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये होगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में आपसद से प्राप्त अभिलेख से जानकारी मिलती है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवक नारा का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है ये आपको बताना है। ये मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, इसमें जानकारी मिलती है। और इसका जो देवबना के अभिलेख में परिवर्तित गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवदत्त द्वितीय नाम मिलता है। चलिए, तो ये देखिए हम लोग देवनारायण के अभिलेख में परिवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवदगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से पाल शासक और नारायण पाल का बागल ताम्रपत्राभिलेख से एवं महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर के अभिलेख से। यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत है कौन सा, तो अथर्ववेद। बिहार के लिए अगर बिहार के लिए अगर सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो हो जाएगा अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। पाल काल का बौद्ध विहार आपका नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ए एवं बी दोनों, यानी मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में
एवं मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता है, तो वो थे कनिंघम। कौन थे? कनिंघम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नालंदा में स्थित बड़ा गांव। नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो ये लगाने वाले थे कनिंघम ही थे। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीर में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। कनिंघम ने ही बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। किसकी खोज की? तो केसरिया स्तूप यानी चंपारण, लौरिया आयराज का अशोक स्तंभ और बसाल्ट के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, यानी उपयुक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है? तो ये वर्णित है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है आपका, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। मौर्य अभिलेखों की लिपि है, खरोष्टी भी है, अरामाइक भी है और ग्रीक भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? द्विभाषा का अभिलेख, तो ये हो जाएगा आपका शेर शाह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो था आपका अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार इतिहास के संबंध में जानकारी का या के स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ निकाय। सियर उल मुताखिरीन की रचना किसने की है? सियर उल मुताखिरीन की रचना किया है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। इस तरह के भी क्वेश्चन आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5 और ई का 4। ठीक है, यही आपका आंसर है। रियाज उस लातीन, इसके कौन है? गुलाम हुसैन सलीम। तारीखे शेर शाही अब्बास सरवानी, वकियाते मुस्ताकी रिजकुल्लाह। और नेक्स्ट है आपका अफसनाए साहब शेख कबीर और बसातिनुल उन्स, ये आपका हो जाएंगे इक्सान देहवली। अब देखते हैं, मुल्ला बहबानी यात्री थे कहाँ के? तो मुल्ला बहबानी आते थे ईरान के। मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जो स्रोत है वो फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट एवं फोर्थ विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, ये सभी। तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियों पे पहलू डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। अवसद गया से प्राप्त एक मंदिर का
अवशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, जो है रामायण की कथा अंकित है। तो ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पहला सीरीज था। आप लोग कमेंट आएंगे तो ये रेगुलर भी रह सकता है। ओके, तो जो भी छात्र एवं छात्राएं नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहे, सेफ से पढ़ें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट और लोग भी उठा पाएँ। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।